शिमला में दूसरे दौर की डीसी एसपी कॉन्फ्रेंस राज्य सचिवालय में चल रही है और डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी कर दिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिलीज की रिपोर्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की अगर बात करें तो कांगड़ा को इसमें पहला स्थान हासिल हुआ है, हमीरपुर को दूसरा, लाहौल स्पीति को तीसरा स्थान मिला है। कांगड़ा डीसी को 50 लाख, हमीरपुर डीसी को 35 का पुरस्कार मिला है। लाहौल स्पीति डीसी राहुल कुमार ने 25 लाख का पुरस्कार प्राप्त किया है। इस मौके पर क्या कुछ सीएम सुक्खू ने दिया बयान वो आपको बता देते हैं। कोविड काल में आम लोगों पर बने केस होंगे वापस, कोविड प्रोटोकॉल की उल्लंघना पर बने केस हैं जिन्हें वापस लिया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके निर्देश दे दिए, जिन लोगों के केस बने हैं उन्हें माफ किया जा रहा है। कोविड एक महामारी थी, जानकारी के अभाव में गलतियां हुई हैं। सभी डीसी एसपी के दफ्तर ई ऑफिस में होंगे और परिवर्तित नहीं किया जाएगा। नशे के मुद्दे पर भी लिया जा रहा है फीडबैक। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से डीसी एसपी की ये कॉन्फ्रेंस चल रही है काफी महत्वपूर्ण है, इससे पुरस्कार तक दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ये पहली डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके साथ साथ जो घोषणाएं हैं, उनको धरातल पर कैसे उतारना है, इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है और सभी जिले अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बारी बारी करके दे रहे हैं। हालांकि लंच से पहले 6 जिलों की प्रेजेंटेशन हुई थी और अब लंच के बाद बाकी जो बचे 6 जिले हैं उनकी प्रेजेंटेशन हो रही है। उसमें जिले में क्या स्थिति है, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये डिटेल्ड बातचीत इस वक्त हो रही है। और इसमें जो बड़ा फैसला आज हुआ है उसमें जो कोविड काल में लोगों पर केस बने थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, क्योंकि ये सारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पावर उस वक्त जिलों के पास थी, यानी जो डीसी वो उनके अधीन सारी पावर थी, तो उस वक्त कई लोगों के केस बने हैं। किसी ने मास्क नहीं लगाया था, कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, उस वक्त अपने घर जाने के लिए किसी ने जो कोविड प्रोटोकॉल थे उनकी पालना नहीं की थी, उन पर अलग अलग तरह के केस उस वक्त दर्ज किए गए थे। या तो कोई जिस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया था, तो तमाम इस तरह के केसेस थे, उनके ऊपर केस बने थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उस वक्त सभी को जान की सुरक्षा जो है वो उसका सबको ध्यान था और उसके साथ साथ जानकारी के अभाव में भी इस तरह की गलतियां लोगों ने की है। तो अब हम उन सारे के सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और उसमें पुलिस एक्ट भी साथ में था, उसके तहत जो केस ऐसे बने हैं उनको विथड्रॉ करेंगे तुरंत प्रभाव से। हालांकि कई केस ऐसे भी हैं जो कोर्ट में जा चुके हैं, चालान उनके पेश हुए हैं, तो ऐसे में जब सरकार बाकायदा नोटिफिकेशन निकालेगी तो ये सारे केस अब वापस ले लिए जाएंगे और किसी को किसी प्रकार का उसमें जो दंडनीय प्रावधान होते हैं उसमें दंड नहीं मिलेगा। तो ये एक फैसला, बड़ा फैसला हुआ है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला इसमें जो डीसी एसपी के दफ्तर हैं उनको ई ऑफिस में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी जो फाइलों का बोझ है उसको कम करने का एक जो बीड़ा जो है वो उठाया गया है। उसमें एसडीएम की भी बात करें, डीसी की भी बात करें, एसपी के दफ्तर जो है वो उनको ई ऑफिस में कन्वर्ट करके काम में तेजी आएगी। तो इस तरह का फैसला भी इसमें हुआ है। नशे से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चली है और इसमें अंत में मुख्यमंत्री जो बाकी जिलों के डीसीएसपी बचते हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी करेंगे। और एक बड़ी बैठक है अपने आप में, क्योंकि जो जिला के अधिकारी होते हैं, चाहे डीसी है, एसपी है, बाकी उनके जो सबऑर्डिनेट अधिकारी होते हैं, उन पर सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का जिम्मा रहता है। तो इसी दृष्टि से ये काफी अहम बैठक है और अभी भी चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अहम ये बैठक है, महत्वपूर्ण की बैठक है और डीसी एसपी के दफ्तर अब ई ऑफिस में परिवर्तित किए जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला सामने आया है और जिस तरह से कोरोना काल में कई लोगों पर केस बने थे उनको लेकर भी निपटारे के लिए कह दिया गया है, केस अब माफ कर दिए जाएंगे। सरकार ने 10 महीने पूरे होने के बाद सभी जिलाधीश, सभी एसपी की बैठक आज बुलाई है। बैठक में सभी जिलाधीशों का फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने तो सभी लोग आपदा में रहे
और मुझे खुशी है कि जब मैं कुल्लू में था, मंडी में था, तो जिलाधीश कुल्लू, जिलाधीश मंडी, एसपी कुल्लू, एसपी मंडी ने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद अभी जो डिप्टी कमिश्नर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस आधार पर हमने अभी कुछ फैसले किए हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और स्पीड अप काम करना है। तो अभी लंच तक सिर्फ 6 जिलाधीशों के अभी प्रेजेंटेशन हुई है, एसपी की प्रेजेंटेशन हुई है। लंच के बाद दोबारा जब हम इकट्ठे होंगे फिर दोबारा से जिलाधीशों की प्रेजेंटेशन होगी। मेरा मानना है कि हमने अभी गवर्नमेंट को ये बोला है, जो डिप्टी कमिश्नर है, कि सभी के ई ऑफिस कर दिए जाएं, जो एसडीएम सारे एसडीएम हेडक्वार्टर्स डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए हैं कि वो सारे डिप्टी कमिश्नर के साथ जुड़ जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। जितने भी कोविड के दौरान कोविड का उल्लंघन करने वाले जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में थे, मैंने कहा है कि कोविड एक ऐसी महामारी थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, कुछ लोग घर में बंद रहकर अंदर नहीं रह सकते थे, तो कई बार आदमी गलती कर जाता है। और जिन आदमी ने कोविड के दौरान गलतियां की है, मैंने कहा उनको माफ़ किया जाए, उनके सारे केसों को तुरंत प्रभाव से वापस करने के आदेश मैंने दे दिए हैं। कोविड के दौरान जिन भी व्यक्तियों पर केस बने हैं उनको सबको रद्द किया जाएगा, उनको सबको विड्रॉल किया जाएगा।